आज है 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली मुख्यालय में सीनियर कंसल्टेंट के 10 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 21 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 1,50,000 मासिक परामर्श शुल्क मिलेगा। इन पदों के लिए इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री और 8 से 10 साल का अनुभव अनिवार्य है। अधिकतम उम्र 45 वर्ष तय की गई है। आवेदन एआई की वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है। चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर होगा। सीएम योगी ने दिए अफसरों को सख्त निर्देश, विकास कार्यों में हो पारदर्शिता और समयबद्धता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों संघ बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विकास कार्यों को केवल सरकारी खर्च न माने, ये जनता के विश्वास की पूंजी है। उन्होंने 10,914 करोड़ की 1,362 योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता वाली योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति व पारदर्शी तरीके से समयबद्ध पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने नगर विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों को श्रेय देने और नीतियों में उनके सुझाव को शामिल करने पर भी जोर दिया। यूपी करेगा नेशनल स्कूल गेम्स की मेजबानी, खिलाड़ियों में दिखा जोश। उत्तर प्रदेश अगस्त में नवंबर 2025 तक राज्य और राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिलेवार खेल आयोजन की योजना बनाई है ताकि अधिकतम छात्रों को भागीदारी का मौका मिले। इस बार यूपी को नेशनल स्कूल गेम्स की 7 बड़ी प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है, जो अक्टूबर-नवंबर में विभिन्न जिलों में होगी। पिछली सफलता के चलते छात्रों और शिक्षकों में उत्साह दोगुना है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य राज्य की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देना और खेलों में यूपी की नई पहचान बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और देवीपाटन मंडलों के जनप्रतिनिधियों संग समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की दिशा विधायकों की प्राथमिकताओं के अनुसार तय होगी। पीडब्ल्यूडी, नगर विकास व पर्यटन विभागों को निर्देश दिए कि वे जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव के आधार पर योजनाएं बनाएं। सीएम ने कहा, यह संवाद शासन की नई कार्य संस्कृति है। सड़कों को 4 व 2 लेन से जोड़ा जाएगा और पर्यटन स्थलों का विकास होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक द्वारा प्रस्तावित एक बड़ा कार्य अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। बिजली आपूर्ति में सुधार को लेकर यूपीपीसीएल अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने ट्रिपिंग, ओवरलोडिंग और बिजली चोरी पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 25,000 फीडरों पर फीडर मैनेजर तैनात करने और फीडर वाइज निगरानी की बात कही। अध्यक्ष ने कहा कि ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए और लापरवाह अभियंताओं पर कार्रवाई हो। 19-12 शिकायतों और नए कनेक्शन के समयबद्ध निस्तारण का निर्देश भी दिया गया। तकनीकी हानि कम करने और किसानों की ट्यूबवेल को सौर ऊर्जा से जोड़ने को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 11 अगस्त 2025 से शुरू होगा और केवल 4 दिन चलेगा। योगी कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां तेज कर दी है। इस सत्र में सीएजी की 7 रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी और बजट सत्र के बाद जारी अध्यादेशों व विधेयकों को पारित किया जाएगा। विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। नियमानुसार 5 सितंबर से पहले सत्र जरूरी था, इसलिए सरकार ने 11 अगस्त से इसे बुलाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार खरीफ सीजन के बाद कालाबाजारी रोकने के लिए किसानों की उर्वरक खरीद सीमा 50 से घटाकर 35 बोरी प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को सुझाव दिए हैं, जिनमें पीओएस डिवाइस को लाइव जियो टैग करना, बिक्री की समय सीमा तय करना और किसानों के लिए यूनिक आईडी जनरेट करना शामिल है। इसके अलावा उर्वरक ढोने वाले ट्रकों पर जीपीएस अनिवार्य किया जाएगा ताकि अवैध मूवमेंट पर निगरानी रखी जा सके।
उत्तर प्रदेश के 10 ESIS अस्पतालों और 94 डिस्पेंसरी का एक साल में आधुनिक सुविधाओं के साथ कायाकल्प किया जाएगा। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने चेन्नई के ESIC मेडिकल कॉलेज का दौरा कर कहा कि यूपी में भी श्रमिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। चेन्नई मॉडल में 5G एम्बुलेंस, टेलीपरामर्श, योग कक्षाएं, रोबोटिक सर्जरी और एक छात्र एक श्रमिक परिवार जैसी योजनाएं शामिल है। मंत्री ने बताया कि फरीदाबाद, हैदराबाद और चेन्नई की उत्कृष्ट व्यवस्थाएं यूपी में भी लागू की जाएगी, जिससे लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा। यूपी के हर जिले में बनेंगे शहीद स्मारक, सीएम योगी की बड़ी घोषणा। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि हर जिले में युद्ध वीरों की स्मृति में स्मारक बनाए जाएंगे। उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए सेना की कार्रवाई की सराहना की और जाति क्षेत्र के नाम पर बांटने वालों से सतर्क रहने की अपील की। युवाओं को प्रेरणा देने के लिए स्मारकों के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% आरक्षण मिलेगा। बलिदानियों के परिजनों को सम्मानित करते हुए उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एकजुटता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश को 1231 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिली है। इस राशि से शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत प्रत्येक आवास की जियो टैगिंग अनिवार्य है ताकि निर्माण की निगरानी की जा सके। केंद्र और राज्य सरकार 60-40 अनुपात में लागत वहन करती है। पात्र लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। निर्माण में आपदा प्रतिरोधक तकनीक अपनाना भी अनिवार्य किया गया है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में संविधान मान स्तंभ दिवस मनाया। लखनऊ में आयोजित मुख्य समारोह में पार्टी प्रमुख समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान की सामाजिक न्याय, समता और आरक्षण की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि जब संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी नेताओं ने भाग लिया। अखिलेश यादव ने संविधान को सामाजिक न्याय की नींव बताते हुए इसे बचाने का संकल्प दोहराया। अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी विभिन्न जिलों में संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला और जागरूकता की अपील की। लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सहमति बनी है। यह फैसला गोमती नगर जन कल्याण महासमिति की बैठक में हुआ, जिसमें सांसद राजनाथ सिंह ने समर्थन जताया और स्टेशन पर वाजपेयी की प्रतिमा लगाने की बात कही। इसके साथ ही लखनऊ एयरपोर्ट से अमेरिका, इंग्लैंड सहित यूरोपीय देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा और वीजा केंद्र खोलने पर भी विचार हो रहा है। महासमिति ने इन प्रयासों पर राजनाथ सिंह का आभार जताया। प्रयागराज के 18 गांव में 35% सर्किल रेट बढ़ा, जमीन खरीदना हुआ महंगा। प्रयागराज के भगवतपुर ब्लॉक के 18 गांव को निबंधन विभाग ने अकृषक घोषित कर दिया है, जिससे इन क्षेत्रों में जमीन का सर्किल रेट 35% बढ़ा दिया गया है। अब रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प शुल्क आवासीय या व्यावसायिक दरों पर देना होगा। इन गांव जैसे कटहुला, गोसपुर, असरावे खुर्द, मदारीपुर, बमरोली आदि में तेजी से जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। एआईजी स्टाम्प पर राकेश चंद्रा के अनुसार इस फैसले से सरकार को राजस्व लाभ होगा और कृषि भूमि के नाम पर रजिस्ट्री का दुरुपयोग रुकेगा। महिलाओं को बड़ी राहत, अब 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर मिलेगा स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीद पर बड़ी राहत दी है। अब 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 1% तक की छूट मिलेगी, जबकि पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपए तक ही सीमित थी। कैबिनेट से मंजूर यह प्रस्ताव जल्द लागू होगा। इससे महिलाओं के नाम पर मकान, दुकान और जमीन की रजिस्ट्री बढ़ेगी। वर्तमान में सिर्फ 30 से 35% रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर है, जो अब बढ़कर 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य आधी आबादी के नाम आधी संपत्ति है। यूपी में 28 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली की चेतावनी। मौसम विभाग ने 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर,
हापुड़, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बुलंदशहर, सीतापुर, कन्नौज, हरदोई, कानपुर देहात, झांसी, हमीरपुर, जालौन, खीरी और सिद्धार्थनगर जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, खुले में न निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। किसान और आमजन विशेष सावधानी बरते। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।